हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े, योर फिजिक्स एडुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा जी अभी करने वाले हैं क्लास 12 टर्म 2 वेव ऑप्टिक्स के PYQ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड इससे पहले हम रे ऑप्टिक्स के PYQ कर चुके हैं और उससे पहले EM वेव के। तो इसी तरीके से आपको चैप्टर वाइज सारे के सारे PYQ मिल रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ हैं बेटा जी, ठीक है। एंड इनसे बाहर आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखेगा फिजिक्स के एग्जाम के अंदर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एंड वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यही बोलूँगा कि 7 दिन हैं, इन 7 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो, ठीक है। क्योंकि बेटा ये 7 दिन अगर तुम नहीं पढ़े ना तो तुम्हारा पिछले 6 महीने से जो पढ़ रहे हो वो ख़त्म है, ठीक है। तो ये 7 दिन जुट जाओ, बिल्कुल जी जान लगा दो। ओके, चलो देखिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं आप लोगों को बोलूँगा कि एक सिंगल वीडियो के अंदर मैंने पूरे का पूरा क्लास 12 फिजिक्स अपलोड कर दिया है, ठीक है। बेस्ट रिवीजन वीडियो है बेटा ये। इस रिवीजन वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से इस वीडियो को देख लो। मैं बोलूँगा अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो 1.5x या 2x तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उससे फिर समझ में भी नहीं आएगा। 1.5x देखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसको देखने से क्या होगा कि आप लोगों के जो 7 चैप्टर हैं टर्म 2 के, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई गई है। 7.5 घंटे का वीडियो है। अगर आप 1.5x पे देख रहे हो तो लगभग 4 घंटे या 4.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। मतलब पूरे का पूरा सिलेबस सिर्फ 4 घंटे में आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे। ओके, तो इस वीडियो को जरूर देखिए एंड इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, साथ में बेटा जी आप लोगों को चीट नोट्स प्रोवाइड किया मैंने। क्या है चीट नोट्स? सिर्फ 8 पेजेस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 8 पेजेस के अंदर पूरी की पूरी फुल फिजिक्स, हाँ जी, टर्म 2 की वो अपलोड कर दी गई है, ठीक है। एंड सबसे खास बात क्या है इन नोट्स की, ये डिटेल्ड नोट्स हैं। एंड इतने बढ़िया नोट्स आप लोगों को पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे भाई, ये गारंटी है। क्योंकि इन नोट्स में सब कुछ डाला गया है, एक सिंगल लाइन भी या सिंगल टॉपिक कुछ भी डिलीट नहीं है, सब कुछ इसके अंदर है। मज़ा जाएगा आप लोगों को पढ़ने में। तो इस का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो पढ़ते रहो बेटा। जो भी कंटेंट चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। कोई भी इशू है, किसी भी टॉपिक में इशू है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। मतलब कमेंट सेक्शन में बताने से क्या होगा, मुझे पता लग जाएगा कि सर हमें ये वाला टॉपिक नहीं आता या ये वाले टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो उस पर वीडियो बना दी जाएगी। अभी पेपर 20 तारीख को है। ओके, चलो। तो इन 8 पेजेस को अच्छे से प्रिंट करा लो, कलर्ड करवा लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बढ़िया वाली फील आएगी। और बेटा आप लोगों के लिए फुल मेहनत है, जोरों शोरों पे, ठीक है। पूरे 20 तारीख तक मैं आप लोगों के साथ हूँ। मतलब 20 की तारीख सुबह तुम्हें पेपर दे के आना है, तो 20 तारीख तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल बढ़िया वाली प्रिपरेशन करवाने के लिए, ठीक है। अगर तुम 6 बजे उठ रहे हो सुबह तो मैं 4 बजे उठ रहा हूँ। अगर रात को तुम 2 बजे सो रहे हो तो मैं 4 बजे सो रहा हूँ भाई, ठीक है। तो आप लोग भी क्या कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो इसी तरीके से। मतलब चैनल को शेयर कर दो अगर अभी तक तुमने शेयर नहीं किया, एंड जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो भाई, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। देखिए यहाँ पे जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है बेटा जी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो पहला ये क्या पूछ रहा है, डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट ऑफ लाइट। वेव फ्रंट क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट, ठीक है। हम सिंपल सा यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए मीडियम, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स बोलो या वेवलेट्स बोलो, ऑफ ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेस इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट, उसको वेव फ्रंट बोला जाता है। ओके, हो गया इतना। अब उन्होंने बोला क्या, ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी प्रोपागेटिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस P1 P2 separating the two media shown in figure using Huygens principle draw the secondary wavelets and obtain the refracted wavefront in the diagram। देखो यहाँ पे 2 डायग्राम है, एक ये वाला और एक वाला। ये वाला जो है यहाँ पे क्या है, रेयर से डेंसर जा रहे हैं, बट हमें क्या चाहिए, डेंसर टू रेयर चाहिए बेटा। क्या चाहिए, डेंसर टू रेयर। तो आप इस डायग्राम को देखिए, ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, ये रे आई, इधर से ये रे आ रही है। जैसे ये रे यहाँ पे पहुँची, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक वेवलेट लेता हूँ तो इसके सामने जो फेस में होगा उस वेवलेट को ले लूँगा, ठीक है। तो उस वेवलेट से मैं क्या करूँगा, एक सर्कल ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, और इससे एक सर्कल ड्रॉ करूँगा यहाँ पे।
तो ये क्या है, टेंजेंट अगर मैं बनाता हूँ इन कर्व का तो ये बन जाता है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, किससे, डेंसर टू रेयर। ठीक है, सो डायग्राम पूछा था तो डायग्राम हमने बता दिया। ओके, इस की जो पीडीएफ है बेटा वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेज दी जाएगी, और मैं लगातार टेलीग्राम चैनल पे भेज रहा हूँ। आप सिंपली जाइए वहाँ पे टेलीग्राम खोलिए, जो मेरी पिक होती है उसके ऊपर क्लिक करिए और सारा डॉक्यूमेंट्स में चले जाइए, फाइल्स में चले जाइए, वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा, ये क्वेश्चन आया था 2016 में। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना सभी। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग रीजन। आपको ये 3 चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट बोथ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्यों होता है, देखिए, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अराइज थ्रू इंटरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विद एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर which vibrate with the same frequency as that of the incident light. सुनो, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है वो क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, वो इंटरेक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट हम फॉल करा रहे हैं उसका इंटरेक्शन होता है किसके साथ, एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर के साथ। ठीक है, क्या करती है, उनको जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको वाइब्रेट करती है, और उतनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करी जाती है जितनी इंसिडेंट लाइट की होती है। तो इसलिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो रिमेन अनचेंज, हेंस फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज। ओके, दूसरा है व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू ए डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीजेज। ध्यान से सुनना, ये बोल रहे हैं कि जब रेयर से कहाँ जाए, डेंसर से जाए, तो स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो स्पीड डिक्रीज हो रही है। डज दिस डिक्रीज इन स्पीड इम्प्लाई ए रिडक्शन इन एनर्जी कैरिड बाय द वेव। क्या ये मतलब एनर्जी भी जो है उसको भी रिड्यूस करता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। एनर्जी कैरिड बाय ए वेव डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, नॉट ऑन द स्पीड ऑफ द वेव। ध्यान से देखो, E इज इक्वल टू क्या होता है, एच फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही ना, तो सिंपल सी बात है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, नॉट ऑन द स्पीड ऑफ द वेव ऑफ प्रोपागेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट है थर्ड, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। मतलब जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करके मापी जाती है। व्हाट डिटरमाइन द इंटेंसिटी इन द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। मतलब अगर आप लोगों को इंटेंसिटी निकालनी है किसमें, फोटोन के केस में, फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट में, तो आप कैसे निकालोगे, तो उसके केस में तो बड़ा सिंपल है भाई, आई होता है। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। ओके, नीचे लिखेंगे एरिया और साथ में लिखेंगे टाइम। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन, नीचे लिखेंगे एरिया। एक तरह से देखो ये क्या है, ऊपर एनर्जी नीचे टाइम, तो ये पावर बन गया। आप इसको I इज इक्वल टू पी बाई ए भी लिख सकते हो, P इज पावर एंड A इज एरिया भी आप लोग लिख पाओगे। तो ये फॉर्मूला इन्होंने बना दिया, ये बुकिश लैंग्वेज है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी थर्ड है, डिफाइन वेव फ्रंट। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन, उसे बोला जाता है वेव फ्रंट। यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है, डिपिक्ट द शेप ऑफ ए वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ध्यान से सुनना, डिपिक्ट द शेप ऑफ ए वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। पहला केस क्या है, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स, मतलब लाइट डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है। सुनना, डिपिक्ट करनी है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो क्या है, द वेव फ्रंट विल स्फेरिकल ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस। क्योंकि देखो क्या होगा, लाइट डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, तो लाइट पे जो वेवलेट्स हैं उनको मिलाना शुरू कर दो। ठीक है, इन वेवलेट्स को मिला दो, इन वेवलेट्स को मिला दो, इस तरीके से मिला दिया। तो ये क्या है, स्फीयर जो बन रही है, ये क्या है, ये आप लोगों के पास है बेटा जी, क्या है ये, इससे हमने बता दिया कि कैसी शेप बन रही है। तो आप लोगों ने बताना है कि ये स्फेरिकल होगी और इंक्रीजिंग रेडियस की होगी। ठीक है, फिर तीसरा नहीं, दूसरा, लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है उसमें से लाइट जाए, व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस एट इट फोकस, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है तो इससे लाइट चलेगी और पैरेलल हो जाएगी। तो ये बन गई पैरेलल, पैरेलल हो गई है तो इससे रेज भी कौन सी बनेंगी, वेव फ्रंट बन जाएगा। कौन सा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। हाँ जी, कौन सा वेव फ्रंट बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। इसमें कौन सा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, यूजिंग हाइगन कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग द पैसेज ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम ए डेंसर इनटू रेयर। अभी करके आए हैं कि आप लोगों को डेंसर से रेयर में जाते हुए हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है। देखो यहाँ पे बना के तो आए हम,
ओके, तो वही डायग्राम है यहाँ पे, तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को ये क्वेश्चन करके, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ था बेटा। पिछले देखो, वैसे तो हमें पिछले 10 साल के क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन बार बार उनमें क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो मैं आप लोगों को प्रीवियस 5 ईयर करवा रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट यूज हाइगन जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन टू शो द बिहेवियर ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट। तो हम यहाँ पे मतलब एक तरह से बिहेवियर शो करेंगे पासिंग थ्रू ए बायो कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे क्या है कि एक प्लेन वेव फ्रंट है, तो ये रहा एक प्लेन वेव फ्रंट, किससे पास हो रहा है, एक बायो कन्वेक्स लेंस से पास हो रहा है। ये है बायो कन्वेक्स लेंस, जो कि किस तरीके से होता है बेटा, बायो कन्वेक्स लेंस जो कि इस तरीके से होता है, ऐसे, ठीक है। ओके, ऐसे हो गया। तो इसमें से जब लाइट जाती है तो उसके बाद ये मर्ज होना शुरू होगी एक पॉइंट पे, तो इसका मतलब ये वेव फ्रंट ऐसे बनेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे। बट अब जो होगा, रेडियस जो होगा वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, रेडियस जो होगा वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा इसमें। ओके, चलो नेक्स्ट, ए पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो हो चुका है। दूसरा, रिफ्लेक्टिंग बाय ए कॉनकेव मिरर। ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है, तो प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, ठीक है, रेज आ रही है, और ये प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट हमने रख दिया ऐसे, सॉरी क्या रख दिया, मिरर रख दिया। अब रेज यहाँ पे आई, और आने के बाद ये ऐसे वापस हो गई है, ऐसे वापस हो गई है अलग अलग, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी आप लोगों के पास, ये बन जाएंगे आप लोगों के पास, ये बन जाएंगे बेटा जी, क्या कौन सी, स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्योंकि देखो इधर ये है, इधर भी डिक्रीजिंग हुआ और इधर भी डिक्रीजिंग हुआ। क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, आपको बोला गया था यूज हाइगन जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन टू शो द बिहेवियर ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट। आपको बिहेवियर शो करना था जब किस में से पास हो, बायोकन्वेक्स से पास हो, और रिफ्लेक्टिंग बाय ए कॉनकेव मिरर से पास हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव्स एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज दिस। YDSC एक्सपेरिमेंट है, हाँ जी, YDSC एक्सपेरिमेंट है। उसमें क्या होगा कि आप लोगों को पाथ डिफरेंस दिया हुआ है 5 λ/2 दिया हुआ है। बीइंग वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड द डैश डार्क फ्रिंज विल लाई एट पॉइंट। देखो जो डार्क फ्रिंज है वो क्या होता है, डार्क फ्रिंज का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वो किस पे लाई करेगा, उसके लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है बेटा, n+1/2, साथ में होता है लैम्डा। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस अभी कितना दे रखा है, 5 λ/2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम n की वैल्यू कितनी निकालेंगे, 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी मतलब, ठीक है। तो ये क्या होगा, द सेकेंड डार्क विल बी एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे, ये इन्होंने पॉइंट ही तो निकालना था, विल लाई एट दिस पॉइंट, किस पॉइंट पे लाई करेगी। और क्वेश्चन ज़्यादा पुराना नहीं है, 2020 में 19-20, क्योंकि जब कोविड आया था उस टाइम फिजिक्स का एग्जाम तो हो चुका था ना, कोविड जब आया था तो फिजिक्स का एग्जाम हो चुका था। ओके, चलो नेक्स्ट है, इफ वन ऑफ द स्लिट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फुली क्लोज्ड द न्यू पैटर्न हैज डैश सेंट्रल मैक्सिमम इन एंगुलर साइज। सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है ये, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, ध्यान से एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, मजा आ जाएगा। इफ वन ऑफ द स्लिट्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फुली क्लोज। देखो यंग डबल स्लिट क्या होता है, यंग डबल स्लिट में ऐसे आप लोगों के पास स्लिट्स होती हैं, ठीक है, फुली क्लोज्ड, एक उसमें से फुली क्लोज्ड है। मान लो हमने एक क्लोज कर दी, ठीक है, ये क्या है, ये फुली क्लोज्ड है, ये क्या है, ये फुली क्लोज्ड है बेटा, ठीक है। चलो मान लीजिए फुली क्लोज्ड है। तो अब जब कहने का मतलब एक जो है वो ओपन है, इसका मतलब जो एक स्लिट है ना वो ओपन है, तो इसका मतलब स्क्रीन के ऊपर, इधर मान लो स्क्रीन है, इधर क्या है, ये स्क्रीन है। ओके, तो आप लोगों को बताना है द न्यू पैटर्न हैज डैश सेंट्रल मैक्सिमम इन एंगुलर साइज। देखो, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ वन स्लिट इज फुली क्लोज्ड द न्यू पैटर्न हैज लार्जर सेंट्रल मैक्सिमम इन एंगुलर साइज, ठीक है। देखो जो क्योंकि दोनों साइड से वो बन रहा था तो इस तरीके से, अब एक नहीं बनाना, सारी लाइट वहां से जा रही होगी, अब सारी लाइट अब वहां से जा रही होगी। तो अब जो होगा क्या, अब जो होगा, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। अब क्या होगा कि अगर एक भी स्लिट क्लोज है, उनमें से एक स्लिट मतलब जो होल है भाई, एक जो स्लिट है एक होल है सिंगल, वो अगर क्लोज है
द न्यू पैटर्न हैज़ लार्जर सेंट्रल मैक्सिमम इन एंगुलर साइज, मतलब एंगुलर साइज जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, एंगुलर साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा भाई, इतना ख्याल रखना आप, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। चलो अच्छा, साथ के साथ बेटा शेयर भी करते रहना, ठीक है, क्योंकि मैं कल से PYQ आप लोगों को करवा रहा हूँ, और इन PYQ को जब मैं करवा रहा हूँ तो बच्चे उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब मैं क्या समझूँ फिर, ठीक है। और साथ में फुल सिलेबस जो वीडियो है, फुल सिलेबस वीडियो, उस फुल सिलेबस वीडियो को देख लेना, चीट नोट्स मैंने ऑलरेडी दे दिए आप लोगों को, उनको कर लेना, मज़ा आ जाएगा सबको, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन, राइट द कंडीशन ऑन पार्ट डिफरेंस अंडर विच कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर। मतलब सिंपल वो तुमसे बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस लिखिए। ये तो बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों को क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो जो पार्ट डिफरेंस होता है मतलब डेल एक्स, वो कितना होता है, n लैम्डा होता है, और n की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से चलती रहती है, ठीक है। और ये 1 मार्क के क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा जल्दी सोल्यूशन हो रहा है इनका, 1 मार्क के क्वेश्चन है तो थोड़ा जल्दी सोल्यूशन हो रहा है इनका, ओके। आगे देखो, डिस्ट्रक्टिव बोला है तो हम डिस्ट्रक्टिव कर देते हैं। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है बेटा, डिस्ट्रक्टिव में होता है डेल एक्स n प्लस 1/2 लैम्डा, n की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से। अच्छा, कई बुक में आप लोगों को यहाँ पे माइनस दिख रहा होगा, तो उसमें क्या करना, n की वैल्यू 0 से मत स्टार्ट करना, फिर आप n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना, ठीक है। फिर आप n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना, 1 से, क्योंकि हमें तो ओड मल्टीपल चाहिए ना, हमें क्या चाहिए इस केस में, ओड मल्टीपल चाहिए, ठीक है। इस केस में हमें चाहिए ओड मल्टीपल, तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को ये क्वेश्चन करके। एंड जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बेटा। कैसा क्वेश्चन है ये, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी नहीं है कि ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुए हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस है, 99.9% जो चांस है, इन्हीं में से क्वेश्चन आप लोगों को फिजिक्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किस में देखने को मिलेंगे बेटा जी, फिजिक्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ओके। तो अभी ये क्वेश्चन सारे के सारे हमने कर लिए। आई होप कि सबको ये क्वेश्चन आ गए हैं। एंड किसी को प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ मैं और उन पर रिप्लाई भी करता हूँ। तो जिसका जो भी डाउट होगा, मान लो किसी को टॉपिक है तो उसको रिप्लाई वहाँ पे येस करके और मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्या, आप लोगों को एक फिगर शो करी गई है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप की। ये S है सोर्स, ये S1 है और ये S2 है। यहाँ पे ये क्या है, स्क्रीन है, हाँ जी, यहाँ पे क्या है, स्क्रीन है। और इस स्क्रीन पे आप लोगों को क्या देखना है, इस स्क्रीन पे आप लोगों को पैटर्न दिखेगा, इस स्क्रीन पे आप लोगों को पैटर्न दिखने वाला है, और ये स्लिट्स हैं। एंड एक चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो D होता है, YDS में पढ़ा था, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल d होता है। मतलब जो D होता है वो बहुत बड़ा होता है किससे, D से। एक तरह से ये लगता है कि जो S1 एंड S2 है बिल्कुल पास है, एंड उनसे जो रे जा रही है वो किसी भी पॉइंट वो एक तरह से पैरेलल लाइन की तरह जा रही है। किसकी तरह जा रही है, एक पैरेलल लाइन की तरह जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन कब आया बेटा, 2019 के अंदर। क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है, सुनना ध्यान से, राइट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब इसके लिए। बट इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, खुद से दी हुई है, मतलब इन्होंने पार्ट डिफरेंस दे दिया है λ/4। देखो पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम है, S1 है यहाँ पे, ये S2 है। यहाँ से पॉइंट हमने मान लिया कि यहाँ पे पॉइंट P पे हमें क्या मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, ओके। चलो ये मान लिया, ठीक है। क्या मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनना, अब अगर मुझे इसका पार्ट डिफरेंस लिखना है तो तुम कैसे लिखोगे, तो तुम लिखोगे कि S2P माइनस S1P, ये लिखोगे S2P माइनस S1P। लेकिन इन्होंने पार्ट डिफरेंस देखो कैसे दिया है, SS2 माइनस SS1, ये पार्ट डिफरेंस पहले से गिवन है। तो इसका मतलब जो हम टोटल पार्ट डिफरेंस लिखेंगे, हम जो अभी टोटल पार्ट डिफरेंस लिखेंगे डेल एक्स, उसको कैसे लिखेंगे, उसको हम यहाँ से शुरू करके लिखेंगे। यहाँ से मैंने बोला ना, ये दोनों बिल्कुल पास होंगे। पास होने का मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि पीछे एक ही जगह से चल रहे हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे SS2 प्लस S2P माइनस होगा क्या, SS1 प्लस S1P। अब इसको ओपन कर लो, इसको ओपन करोगे तो SS2 माइनस क्या बनेगा बेटा जी, SS1,
माइनस हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस नहीं होगा, प्लस कर देते हैं, S2P माइनस S1P। अब ये S2P कितना है, सॉरी S2P माइनस S1P कितना है, लैम्डा बाई 4। और ये कौन है, ये वाला, ये पार्ट डिफरेंस है। और ये तो हमें पता ही होता है कितना होता है, ये तो हमें पता ही होता है कितना होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक तरह से कितना, वाई डी बाय कैपिटल टी, और यहाँ पे S2P दिया हुआ है लैम्डा बाय 4, ये डेल एक्स। ये एक रिलेशन आ चुका है, क्योंकि देखो ना यहाँ से हमें पोजीशन एक तरह से पता लगी ना, कितने पार्ट डिफरेंस पे जाके वो पोजीशन बन रही है, कितने पार्ट डिफरेंस पे जाके एक तरह से पोजीशन नहीं बोल सकते हम, पार्ट डिफरेंस बोलेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब एक तरह से विड्थ पे चले गए हैं। ओके, अब देखो, अब ध्यान से सुनो, अब डेल एक्स क्या है, पार्ट डिफरेंस है। अगर मुझे क्या लिखना है भाई, क्या लिखना है, कंस्ट्रक्टिव के लिए लिखना है, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है, सुनना ध्यान से, कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या लिखूंगा, पार्ट डिफरेंस इज एन लैम्डा, तो इसको मैं एन लैम्डा के बराबर कर दूंगा। तो यहाँ से अगर वाई डी बाई कैपिटल डी निकालूँ तो वो क्या बनेगा, वो ये बन जाएगा, और इनकी वैल्यू ये। तो कंडीशन आ गई, येस और नो। दूसरे में बोल रहा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, मतलब अब आप लोगों को क्या निकालना है, फ्रिंज विड्थ निकालनी है। क्या निकालनी है, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ के लिए क्या करें हम, इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन कितनी है, देखो हमारे पास ये पार्ट डिफरेंस की इक्वेशन है, वाई एन की पोजीशन आ रही है कितनी, n-1, कितनी आ रही है बेटा, n-1 बाय 4, और साथ में आ रहा है लैम्डा, ये वाला जो डी है वो इधर आ गया, और ये वाई ये जो वाई के साथ स्मॉल डी है वो नीचे आ गया, तो ये बन गया, ठीक है। अच्छा, अगर हमें विड्थ निकालें तो हम क्या करें, विड्थ निकालनी है तो उससे आगे चलें और उस दोनों को माइनस कर दें, यही होगा ना। तो हम या उससे पीछे चलें, ऐसा हो सकता है, मान लो हम n पे निकाल रहे हैं तो n-1 पे चले जाते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं ना। तो वही किया इन्होंने, एक बार n-1 के लिए लिख दिया, तो जहाँ पे n है वहाँ पे n-1 आ गया और दोनों को माइनस कर दिया। ये सिंपल एक्सप्रेशन है जो हम पहले भी कर चुके हैं अपनी डेरिवेशंस के अंदर। तो जैसे ही हम इनको करते हैं तो आ जाता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी आ जाता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये देखना है कि पार्ट डिफरेंस जो है पहले से दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे पार्ट डिफरेंस पहले से दिया हुआ है तो इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल पार्ट डिफरेंस हमें पता है डेरिवेशन के अकॉर्डिंग वो तो हम लिखेंगे, प्लस जो ये गिवन है उसको ऐड कर रहे होंगे उसके अंदर, और फिर जो हमारी कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव की उनको पुट करेंगे, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप लोगों के पास, इफ वन ऑफ टू आइडेंटिकल स्लिट प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज कवर्ड विद ग्लास, मतलब एक को अगर ग्लास से कवर कर दें, सो दैट द लाइट इंटेंसिटी पासिंग थ्रू इट रिड्यूस 50%। ध्यान से सुनना, मान लो स्लिट है, स्लिट को मैं क्या करता हूँ, एक को ग्लास से कवर कर देता हूँ, तो यहाँ से जो लाइट जा रही है ना, अब वो जो टोटल लाइट थी उसका 50% जा रही है, कितनी जा रही है, 50% जा रही है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज इन इंटरफेरेंस पैटर्न। बेटा जो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो होता है आई मैक्स इंटेंसिटी का, वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड फर्स्ट का, दूसरे का एम्पलीट्यूड और उसका स्केयर। मिनिमम का अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो A1 माइनस A2 लिखूंगा और उसका स्केयर कर दूंगा। अब इन्होंने बोला क्या है, मान लो कोई एक को आप बंद कर रहे हो, ध्यान से सुनना, इफ वन ऑफ द टू आइडेंटिकल स्लिट प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज कवर्ड विद ग्लास सो दैट द लाइट इंटेंसिटी पासिंग थ्रू इट रिड्यूस टू 50%। मतलब मैं ऐसे लिख दूँ, मान लो ये I1 है, इसको कवर कर देते हैं I2, तो I2 से जो लाइट आ रही है ना वो 50% ऑफ अब I1 मिल रहा है, 50% ऑफ I1 मिल रहा है, ठीक है। तो वो लिख दिया हमने यहाँ पे, ओके। अगर मैं I2 लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा 0.5 I1, ठीक है। अगर मैं A2 लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको स्केयर करके लिख लूँगा 0.5 A1 का स्केयर, क्योंकि I जो होता है वो इंटेंसिटी, मतलब जो I होता है वो इंटेंसिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड के स्केयर होता है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे कर दी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई या नहीं है, ये एक्सप्रेशन और ये आई होप समझ में आया होगा। यहाँ से अगर मुझे A2 निकालना है तो मैं सीधा ही लिख दूंगा A1 बाय √2। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अगर A2 की वैल्यू आ गई तो सब कुछ हो गया। A1 पता है, ठीक है, ये रहा, प्लस A2 था, A2 की वैल्यू ये रही A1 की फॉर्म में, फिर नीचे A1 माइनस A1 √2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर से A1 बाहर, नीचे से A1 बाहर, कट गया, जो बचा सिर्फ उसको ओपन करना रह गया, मतलब A प्लस बी का स्केयर करेंगे ऊपर, नीचे A माइनस बी का होल स्केयर करेंगे, सो आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब आंसर या तो आप इस तरीके से लिखिए या इस तरीके से लिखिए, जो कि मैंने खुद सॉल्व करके लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोगों के लिए, तो वो भी इस तरीके से भी सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिंजेस डू यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व
इफ़ वाइट लाइट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक। देखो जो YDSC होता है, क्या होता है YDSC, उसमें हम कौन सी लाइट यूज़ कर रहे होते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज़ कर रहे होते हैं। कौन सी लाइट को यूज़ कर रहे होते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर मैं उसको रिप्लेस कर दूं किससे? वाइट लाइट से, तो क्या होगा? वाइट लाइट से अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ तो उसमें क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो ध्यान से, द सेंट्रल फ्रिंज आर वाइट ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल वाइट फ्रिंज द कलर्ड बैंड्स विल अपीयर। मतलब जो सेंटर फ्रिंज होगा वो वाइट होगा और उसके दोनों साइड पे हमें कलर्ड बैंड्स मिलेंगे। दिस इज बिकॉज फ्रिंजेस ऑफ डिफरेंट कलर ओवरलैप। इसलिए हो जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो फ्रिंजेस हैं वो ओवरलैप हो रही हैं। ठीक है, वो क्या हो रही हैं? ओवरलैप हो रही हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो फ्रिंजेस हैं वो ओवरलैप हो रही हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा इतना तो आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो भाई, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ टू स्लिट इन यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट, मतलब W1/W2 दिया हुआ है, जो कि कितना है? 4/1 हो गया। ठीक है, एवेल्युएट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमम एंड मिनिमम इन इंटरफेरेंस फैक्टर। मतलब विड्थ दी हुई है और आप लोगों को वो बोल रहा है कि क्या कर दो? इंटेंसिटी का रेशियो निकाल दो। तो ध्यान से सुनो एक चीज़, ठीक है, ध्यान से सुनना है एक चीज़ कि जो ये W1/W2 है, ये कितना है? 4/1 दे रखा है। हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए कि जो I होता है इंटेंसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विड्थ के। तो यहाँ आ गया I1 = W1, I2 = W2। तो ये कितना दे रखा है? 4/I। अच्छा, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का क्या रिलेशन है? इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड का रिलेशन ये है। तो इसका मतलब अगर मैं I1 लिखूँ तो यहाँ पे A1 का स्क्वायर कर दूँ, I2 लिखूँ तो यहाँ पे A2 का स्क्वायर कर दूँ। आप इसको 4/1 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है, इसका मतलब मैं इसको A1/A2 अगर निकालूँ तो 2/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर जो है ये पूरा आ जाएगा उनके ऊपर 4/1 के ऊपर, और ये बन जाएगी 2/1। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? सिंपल है भाई, A1 + A2 उसका स्क्वायर करेंगे नीचे। मिनिमम इंटेंसिटी को कैसे निकालेंगे? A1 - A2 उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये सिंपल है कि भाई क्या क्या रिलेशन आ रही है। देखो यहाँ से A1 A2 कितना हो रहा है? 2/1 हो रहा है। या तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कि A1 की वैल्यू इस 2 A2 है, या आप A1 को 2 A1 को 1 रखो और सीधा सॉल्यूशन आ जाएगा। आंसर आएगा कितना बेटा? 9:1 आएगा। कितना आएगा? 9:1 आ जाएगा आप लोगों के पास आंसर। ठीक है, ओके। सो आई होप कि इतनी चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है। नेक्स्ट बी पार्ट क्या है? बी पार्ट है, डज द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इन द इंटरफेरेंस पैटर्न वायलेट इन एनी वे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्वेश्चन मार्क एक्सप्लेन। क्वेश्चन आया 2015 के अंदर। कब आया क्वेश्चन? आया भाई 2015 के अंदर। क्या बोला? ध्यान से सुनना। डज द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस पैटर्न वायलेट? नो, द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इन द इंटरफेरेंस पैटर्न डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वायलेट नहीं करता भैया। When interference take place, the light energy which disappear at the region of destructive interference appear at the region of constructive interference, so that the average intensity of light remains same. ये ध्यान से सुनना, क्या बोले इन्होंने कि इंटरफेरेंस जब होता है तो लाइट की जो एनर्जी होती है जो डिसअपियर हो जाती है कहाँ पे? एट द रीजन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एट रीजन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपीयर्स एट द रीजन ऑफ कंस्ट्रक्टिव। मतलब जो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होता है ना, तो कंस्ट्रक्टिव क्या होते हैं? सिरे होते हैं, वहाँ पे तो दिख रही होती है ना लाइट, तो वहाँ पे होती है वो। ठीक है, सो दैट द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो सेम रहती है। कैसी रहती है? सेम। हेंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ओबेड इन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट, describe any two characteristic feature which distinguish between interference and diffraction phenomena. Derive the expression for intensity at a point of the interference pattern in young double slit experiment. बहुत आसान है। तो पहले तो डिफरेंस कर लेते हैं भाई। क्या कर लेते हैं? पहले डिफरेंस कर लेते हैं। डिफरेंस क्या है देखना। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस इज कॉज्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। मतलब इसमें क्या होता है? सुपरपोजिशन होती है टू वेव का फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। और डिफ्रैक्शन क्या होता है? सुपरपोजिशन ऑफ ए नंबर ऑफ वेव्स। मैंने आप लोगों को करवाया था कि यहाँ पे जो स्लिट होती है
वहाँ से अलग अलग छोटे छोटे बहुत सारे सोर्स होते हैं जिनसे लाइट निकल रही होती है। तो इनका बहुत सारे नंबर ऑफ वेव्स का सुपरपोजिशन होता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात, इसके केस में इंटरफेरेंस में ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, और इसके केस में क्या होता है, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज डबल ऑफ ऑल अदर मैक्सिमम। सुनो, यहाँ पे क्या होता है, सारी की सारी विड्थ इक्वल होती है, मतलब ये सारी की सारी बराबर है, चाहे सेंटर की हो चाहे किसी की भी हो वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेंटर की डबल होती है बाकियों से, सेंटर की क्या होती है, डबल होती है बाकियों से, ओके। अब इन्होंने क्या बोला है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत सिंपल तरीके से करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो कि लाइट इन्होंने रिप्रेजेंट करी हुई y1 है जो कि a एम्पलीट्यूड है इसका और साइन ओमेगा t है। दूसरा है y2 जो कि है b साइन ओमेगा t प्लस फाई है। इसका सुपरपोजिशन करोगे तो आप सिंपली ऐड कर दोगे इनको, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिंपली इसको y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 कर सकते हो। अब ध्यान से देखना, अब क्या करना आप लोगों को, इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों में एक फेज डिफरेंस आ रहा है जो कि फाई है। तो अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड ड्रॉ करूँ तो ये हो जाएगा a, और इसका ड्रॉ करूँ तो ये हो जाएगा कितना b, क्योंकि ये b की है, और इनके बीच में एंगल इज कितना फाई। तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, रिजल्टेंट कहाँ आएगा बेटा, रिजल्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, जिसको मैं एम्पलीट्यूड नाम दे दूंगा a, कैपिटल A। तो ये तो किसकी तरह बन रहा है, ये तो कुछ ऐसा बन रहा है जैसे कि पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन हो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसमें हम एम्पलीट्यूड कैसे निकालते थे, सिंपल है कि उसमें एम्पलीट्यूड हम a और यहाँ पे निकालते थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई से निकाल देते थे, ये तो करते थे, यस। तो i क्या होता है, a का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब i हो गया a का स्क्वायर, तो इसका मतलब i बाय, यहाँ पे i इज इक्वल टू के ए स्क्वायर कर दो, और i की वैल्यू मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i बाई के ए। सिमिलरली अगर i1 लिखना चाहता हूँ तो वो i1 बाय के a1 हो जाएगा, i2 बाई के इज़ b हो जाएगा। सबको पुट कर दो तो मेरे पास क्या मिलेगा, i, और ये हो गया यहाँ पे क्या, देखो अगर मैं स्केयरिंग दोनों साइड कर रहा हूँ, तो एक साइड मुझे मिलेगा i, यहाँ पे होगा i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाई, ये तो बनने वाला है, ठीक है। एक मिनट रुको, सॉरी, यहाँ पे स्केयर है तो अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, अरे एक मिनट रुको, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये होगा a1 है तो अंडर रूट ये हो जाएगा, और ये है, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ये क्या, a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्मॉल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, यही है। तो ये कितना होगा भाई, ये कितना होगा, ये होगा i बाय के, ये कितना होगा i1 बाय के, प्लस ये होगा i2 बाय के, और यहाँ पे होगा 2a अगर चाहिए तो अंडर रूट i1 बाय के और अंडर रूट i2 बाय के, और ये cos फाई। तो k तो इधर से और इधर से कट रहा, तो i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाई हो जाएगा, ठीक है। तो सारे जो है आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से सॉल्यूशन आया है, ओके। सो आई होप समझ में आ गया होगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। दिल्ली 2019 के अंदर आया ये, और मोस्टली क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे आप लोगों के। देखो, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इन फॉर्म ऑफ डबल स्लिट, हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। बेटा ये डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन के लिए जो पार्ट मैंने करवा रखा है, मतलब एक तरह से वन शॉट करवा रखे हैं, उनमें से देखो सिंपल पैटर्न आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि लाइट यहाँ से चलेगी, लाइट क्या होगी, यहाँ से चलेगी, यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली, ऐसे चलती जाएगी। मतलब यहाँ पे एक पैटर्न बन जाता है कि बीच में बिल्कुल सेंटर पे बहुत ज़्यादा लाइट होती है, फिर ऐसे चलती रहती है, ऐसे चलती रहती है, ठीक है। तो ये पैटर्न बनने वाला है। नेक्स्ट आप लोगों को क्या बोला गया बेटा, नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट मिनिमा टू द मैक्सिमम। मिनिमा टू द मैक्सिमा दिया हुआ है, मतलब आई मिनिमम अपॉन में आई मैक्सिमम है, जो कि क्या है 9/25 है इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फाइंड द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द टू स्लिट। अरे भाई आई मिनिमा बाय आई मैक्स दिया हुआ है, अगर मैं आई मैक्स बाय आई मिनिमम लिख दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी ना, ठीक है। 25/9 लिख सकता हूँ,
और आई मैक्स कैसे लिखते हैं, A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन इसको A1 माइनस A2 का स्क्वायर लिख दूंगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो ना, A1 प्लस A2 आ जाएगा 5 और A1 माइनस A2 हो जाएगा 3। तो सॉल्व करेंगे, A1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4 और A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अभी हम एक रिलेशन करके आए थे, ये देखो W और I का, ठीक है, W और I का। तो हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने फाइंड द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द स्लिट। तो A दे रखा है, अगर इंटेंसिटी लिखना चाहता हूँ तो मैं इनका स्क्वायर करूँगा ना। अगर मैं इंटेंसिटी लिखना चाहूँगा तो इनका स्क्वायर करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा 16/1। तो आंसर इज दिस, येस और नो, 16/1। ओके, चलो नेक्स्ट है, इन ए सिंगल स्लिट अब डाइफ्रैक्शन से टॉपिक जो है वो शुरू हो गए, 2020 में क्वेश्चन आया। इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज डिक्रीज। जो विड्थ है स्लिट की वो डिक्रीज हो रही है, मतलब ए जो होता है वो डिक्रीज किया जा रहा है। हाउ विल द साइज कॉमा इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बी अफेक्टेड। देखो ये होता है स्लिट, इसका साइज अगर डिक्रीज हो रहा है, मान लो अगर ए डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज गिवन बाय दिस। इफ विड्थ ऑफ द स्लिट इज रिड्यूस देन द साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल इंक्रीज। मान लो ये चीज़ घट रही है तो जो ओवरऑल होगा, जो बी होगा, जो कि पूरे का सेंटर का विड्थ है, वो क्या होगा, अगर भाई ए डिक्रीज हो रहा है तो जो बीटा नोट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम विल डिक्रीज। ध्यान से सुनना, दूसरे पार्ट में पूछ क्या रहा था, इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल ब्राइट बैंड बी अफेक्टेड, क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये आप लोगों को बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो जब साइज बढ़ रहा है तो उसमें क्या होगा, इंटेंसिटी जो होगी वो आप लोगों के पास डिक्रीज हो जाएगी। ओके, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन बेटा ज़्यादा पुराना नहीं है, 2020 का है। ठीक है, मतलब कर लेना चाहिए तुम्हें, और मैं आप लोगों के साथ हूँ, दिन रात मेहनत चल रही है बेटा तुम्हारे लिए। ठीक है, एक बच्चा, सिंगल बच्चा भी ये नहीं कह सकता कि सर ने हमारे साथ मेहनत नहीं की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द इंटेंसिटी पैटर्न फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एंड डबल स्लिट इंटरफेरेंस, हेंस स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो बेटा डिफरेंस तो आप लोग यहाँ से पढ़ लेना, अभी पीछे भी मैंने करवाया था। ठीक है, 2017 में क्वेश्चन आया। आपको इंटेंसिटी पैटर्न ड्रॉ करने हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए और डबल स्लिट इंटरफेरेंस के लिए। तो सिंपल है, क्या, एक तो क्या डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई जो इंटरफेरेंस होता है उसमें सबकी विड्थ सेम होगी, सबकी इंटेंसिटी सेम होगी। इसमें क्या होता है, इसमें इंटेंसिटी सेम नहीं होती है, इनमें क्या होता है, इंटेंसिटी सेम नहीं होती है। देखो डिफरेंस से भी थोड़ा पता लग जाएगा तुम्हें। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, इंटरफेरेंस में तो सेम इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज डिक्रीज शार्पली एज वी मूव फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अगर सेंटर से हम राइट लेफ्ट कहीं भी जाते हैं तो वो डिक्रीज हो रही होती है। डार्क फ्रिंजेस आर परफेक्टली डार्क और डार्क फ्रिंजेस आर नॉट परफेक्टली डार्क। डिफ्रैक्शन में परफेक्टली डार्क नहीं होती हैं वो। ठीक है, ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस डबल ऑफ ऑल अदर मैक्सिमम। मतलब इसकी डबल होती है, बाकी सबकी इक्वल मान के चलेंगे, मतलब उनसे डबल होती है, ये आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के ऊपर आया हुआ। किसके ऊपर आया बेटा, सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर आया हुआ है। नेक्स्ट क्या कहता है, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, नैनो मतलब 10-9, फॉल्स ऑन ए नैरो स्लिट एंड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन 1 मीटर अवे, मतलब 10 डी की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल डी की। इफ द फर्स्ट मिनिमम इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन फाइंड द विड्थ ऑफ द स्लिट। देखो बेटा जो गिवन है पहले उनको लिखते हैं, लैम्डा दे रखा है, ठीक है, कैपिटल डी दे रखा है, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट मिनिमम, तो मतलब पोजीशन दे रहा है ना, तो पोजीशन लिख दी, पहला मिनिमम, मतलब पोजीशन कौन होता है, वाई। तो वाई मिनिमम दे रखा है जो कि कितना है, 2.5 मिलीमीटर है, मिली मतलब 10-3 है। अगर मैं विड्थ की बात करूँ, किसकी बात करूँ, विड्थ की, विड्थ ऑफ द स्लिट, विड्थ निकालनी है तो विड्थ कैसे निकालेंगे, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी से। तो फर्स्ट बोल रहा है तो n1 हो जाएगा, लैम्डा गिवन है 500 इंटू 10-9, डी इज़ 1, नीचे स्मॉल डी कितना है, स्मॉल डी निकालना है, और y मिनिमम दे रखा है, y मिनिमम कितना है भाई, इसको ना y मिनिमम लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको y मिनिमम लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा, y मिनिमम
तो y मिनिमम कितना है 2.5, कितना है भाई 2.5 इज इक्वल टू 2.5 इंटू, रुको 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 रुको, ये पूरा 2.5 है, यहाँ पे आएगा 2.5 इंटू 10-3, इक्वेट कर दो इसको पूरे को और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी d की। ठीक है, समझ में आया इतना। अब आगे देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, नेक्स्ट बोल रहा है दूसरा, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। मतलब ये तो मिनिमा था, अब इन्होंने बोला कि डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, मतलब सेंटर से जो पहला मैक्सिमम मिल रहा है वहां तक का डिस्टेंस, तो वो कब मिलेगा भाई, तो वो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, यहाँ पे तो क्या था n लैम्डा था, बट अब क्या होगा n+1/2 लैम्डा होगा, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, कैपिटल D वही, नीचे वही स्मॉल d, तो आ गया, तो आंसर पुट करेंगे। सिर्फ क्या है बेटा, ये फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल है, यहाँ पे क्या है फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ भी नहीं है, मतलब मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल द ओरिजिनल विड्थ, हाउ डज दिस अफेक्ट द साइज एंड इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल डिफ्रैक्शन बेल्ट। दूसरा पार्ट है, व्हेन ए टाइनी सर्कुलर ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंस सोर्स, ए ब्राइट स्पॉट इन सीन एट द सेंटर ऑफ द ऑब्स्टेकल, एक्सप्लेन व्हाई। 3 नंबर में क्वेश्चन आया 5 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर और 2018 में। पहला तो क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान से, इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल द ओरिजिनल विड्थ, हाउ डज दिस अफेक्ट द साइज एंड इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फिल्म। सुनना ध्यान से, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इन डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट हम इस तरीके से शो करते हैं, ग्राफ तो हमने पढ़ लिया ना, यस। अगर मैं विड्थ की बात करूं तो विड्थ का फॉर्मूला ये होगा सेंट्रल का, क्योंकि डबल होती है ना वो दोनों साइड से, ठीक है, क्योंकि इधर भी काउंट होती है इधर भी काउंट होती है। व्हेन विड्थ डी ऑफ द स्लिट इज इंक्रीज, अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो ये चीज़ क्या होगी, डिक्रीज, द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम डिक्रीज एंड इंटेंसिटी इंक्रीज, क्योंकि अगर उसकी विड्थ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, विड्थ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो छोटी सी जगह में ज़्यादा लाइट मिलेगी, तो इसलिए इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, व्हेन ए टाइनी सर्कुलर ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ ए लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंस सोर्स, ए ब्राइट स्पॉट इन सीन एट द सेंटर ऑफ द ऑब्स्टेकल, एक्सप्लेन व्हाई। देखो, द ब्राइट स्पॉट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द एज ऑफ द सर्कुलर ऑब्स्टेकल, क्योंकि जो ऑब्स्टेकल है उसके एज से लाइट क्या हो जाएगी, एक तरह से बैंड हो जाएगी, एक तरह से क्या हो जाएगी बेटा, बैंड हो जाएगी या डिफ्रैक्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो ब्राइट स्पॉट वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, किसके, वेव ऑप्टिक्स के। अब इसके बाद बारी है बेटा जी, इसके बाद बारी है ड्यूल नेचर की। किसकी बारी है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की बारी है, मैटर एंड रेडिएशन की। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी अगर प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कौन सा टॉपिक आप लोगों को नहीं आता वो बता सकते हैं। और दूसरी बात ये है बेटा जी कि आप लोगों को क्या करना है अभी के लिए सिर्फ क्या करना है, सिंपल, एक वीडियो डाल रखा मैंने 7.5 घंटे का, वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था 7.5 घंटे का, वो देखना है, साथ में चीट नोट्स उसको देख लेना। इसके लिए आप लोग क्या करो, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आए। और किस तरीके की वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता देना, वो सारी की सारी वीडियो बना दी जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, तो मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।